ये हो गया हम 1,00,000 रुपया इसने मुझे कहा, मैंने एडमिशन जमा करवाना था अपने मिसेस का। तो इसने कहा मैं कमेटी उठाने गया हूँ, इसने कहा यार असी तबारी बंदे हैं, तुझे साडा यकीन करो, तू एडमिशन करवा। मैं कहा सर वेह लेना, मुझे जलील ना कराना। उन्होंने कहा यार तू टेंशन ना ले, मैं तेन दे दूँगा पैसे। तो मिस जब एडमिशन की डेट आई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना था, मैंने अपनी मिसेस का करवाना था। अच्छा। मैं खुद मैडम मजदूरी वगैरह, बाइकिया राइडिंग इस तरह काम कर रहा हूँ। और बीवी को पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहा हूँ जी। अच्छा। मैडम तो इसने कहा यार तेरी बीवी साड़ी भैन है छोटी, तू टेंशन ना लै। इन्हें मुंडे ने भी कहा, अमीर हमजा साहब जड़ा अच्छा। झूठा जाली इंसान। मैडम इन्हें कहा तुसी ना एडमिशन कर। जिस दिन मैं एडमिशन करवाया ना, तो मैं इहदे को आया, मैं कहा सर पैसे, कहता पैसे ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ FBR ਚ ਰੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਡਮ ਉਹ ਤੇ FBR ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ थाना गाजियाबाद ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। मतलब इसी तरह कोई ना कोई स्टोरी उसने बनाई होती थी। तो इसने कहा यार कर लो। खैर टाइम उसकी वजह से एडमिशन तो नहीं था ना छोड़ना, इतनी मुश्किल से लिया था। तो 1,00,000 रुपया मैंने अपने किसी रिलेटिव से उठाया। तो इसने फिर उसका भी वादा दिया, इसने उसको बोल दो कि मैं आपको इस दिन ना वापस कर दूंगा। मैडम अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो मेरे दिया, वो कोई करोड़ोपति थोड़ा है, उसने भी अपनी की ज़रूरत में से मुझे दिया होगा कि भाई की ज़रूरत पूरी हो जाए। हाँ। सो मिस जब वो लेने गया, मैंने कहा खान साहब वो एडमिशन के पैसे मैं लाख रुपया जड़ा चुके ताड़े कहन ते, तो मनु रकम दो। मैडम ने पहले 1 लाख का चेक दिया, वो भी बाउंस गया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट चेक का डेट दी है, 3 महीने बाद की दी है 70,000 की, और वो भी बाउंस। और जब मैं गया हूँ तो मैंने तो उसके सामने टेबल पे मोजर पड़ा होता था, सब भाइयों को पता है। मैंने पूछा खान साहब इसमें, मैंने कहा खान साहब इसमें गोलियाँ होती हैं? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह होंदियां ने। मैं कहा इंज करो, मैं आया पहले मेरे सिर च मारो। मेरा कज़न सी नाल उसका ना सलोन है, तो उसने चेयर्स वगैरह और सामान वगैरह लाना है, इसने उसके साथ भी वादा किया हुआ था। कमेटी थी मैडम इसी तरह मेरे पहले ना बड़े भाइयों ने डाली हुई थी, और ये मेरे चाचू जी हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद। इन्होंने ऐसे किसी की याद आते चल तेरा भला हो जाएगा यार। तो मैडम इस बंदे ने उसको भी नहीं दिया, उसका भी सारा ठप हो गया सारा काम। तो अब मैं मज़ीद फंसा हुआ हूँ। अब एक दिन में इस बंदे ने 4-4 चक्कर लगवाए हैं। बताएं मैं काम क्या करूँगा और कैसे जाऊंगा? 3-3 घंटे बाद इस बंदे ने चक्कर लगवाए हैं। तो क्रिसमस वाले दिन आप जाएं कि उस दिन ईद वाले दिन खुशी होती है। जैसे मतलब चर्च से मैं फ़ारग हुआ हूँ 1 बजे, मेरी मिसिस कह रही है बच्चों को कपड़े डाले हुए हैं। मैं कहा उन्हें वादा किया, उन्हें कहा हुने तू आ तो मैं ना 3 पैसे देना। मैडम 4 घंटे मैं 6 बजे तक, 1 बजे गया हूँ, 4 बजे तक 6 बजे तक मैं त्यौहार वाले दिन, त्यौहार वाले एंड पे इसका फ़ोन आया तो हंस रहा, ओहो खुशियाँ मनाओ। मैं कहा खुशियाँ मैं तो घट्टा मनानियां। मैं कहा थे तू आ, तो मैंने गोली मारी है, मेरे सिर च टुट मार। तो कहता यार नहीं तू परसों आई, तेन परसों मिल जाए। मैडम उसके बाद फिर चलता ही गया सिलसिला। फिर तो कुछ ना पूछे कि कितने साल हो गए? 3-4 साल आपको? 3-4 साल। मतलब और मैडम सबकी कमेटी एक साथ ही खत्म हुई? ये गर्मियों में छत वाला पंखा मेरा ना बच्चे खेल रहे थे, तो सराहना वगैरह हमारा पंखा टूट गया। ये गर्मी पंखे के बगैर गुजारी है। इस बंदे को मैंने तस्वीरें भी जाके दिखाई हैं। और इसका जो बेटा है वो तो इससे भी बड़ी गोली था। और ये कभी कहता होता था, सब भाइयों को पता है कि मैंने अपने बेटे को निकाल दिया, जो इसके स्टाफ रखा हुआ था गालियाँ निकालता था, उसको निकाल। 2 दिन बाद जब हमने आना, वही टैक्स पे बैठे होते थे। आपकी कितनी थी कमेटी की अमाउंट? मैंने 3-3 लाख वाली 2 डाली हुई थी। कितने मिलने थे आपको पैसे? इसने मैडम पहले 1,00,000 रुपया दिया है। इसका बेटा आगे से हमसे पैसे मांग लेता होता था कि अगर मनु ना देते, मिठाई के तौर पे मांगता था, मिठाई दोगे मनु 15,000 रुपया मिठाई दो तो फिर अगो मिलेगी। फिर इसने एक लड़की रखी हुई थी, वो लड़की ने तो मैडम हद कर दी। मैं गया हूँ, मैं तो उधर रोना शुरू हो गया। मुझे कहती लाख किन्ने तेरे पैसे ने? मैंने कहा 4 लाख। कहती 1 लाख पीछे 25,000 रुपया लूँगी। तो मैंने कहा वो तो मेरी नहीं, मुझको आने तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? तो इसी तरह मैडम ये सारी कारवां चल गया। घर वाले सवाल करते होंगे बार बार? मैडम मैं आपको क्या, अब सोचे एक पंखा ही होता है, वो भी नहीं ले सके। अभी भी मेरे घर में कोई भी जाए, मतलब पंखा कमेटी देते रहे हैं। और कोरोना में मैडम पंखे के पैसे नहीं है, लेकिन कमेटी दी है। ऐसे ही है मैडम। 2-2 किलो आटा ला के घर में पकाते रहे। इंसान इसी लालच में मैडम देता है ना कि कुछ बन जाएगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। अब मैंने नहीं जुड़ते तो लोग इसी तरह। अब ये भाई है जो ये मजदूर है, अब ये जब देखे ना राइट पे कितने को आमदन आती होगी रात को? कुछ भी नहीं। ऑयल पूरा होता है, बाइक का भी काम निकलता है। अब ये भी मजदूर है, मैं भी मजदूर हूँ। अब मैंने रोज़ यहाँ से 500-600 रुपये का तेल
जला के जाता हूँ सड़क पर। मैं अपनी खुशी, अपनी मजबूरी के लिए जाता हूँ ना। कमेटी का मकसद था बहन की शादी करना और घर वालों को लाहौर लाना। जो अमाउंट बचेगी मैं यहाँ पे रेंट ले लूंगा या अपना घर कुछ बना लूंगा, कुछ बनेंगे कुछ भी ना हो कुछ भी नहीं। अब 2 साल से मेरी कमेटी खत्म है। अब मुझे कहता है सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, 2 घंटों में आ जाओ। अब जिस तरह एक चक्कर एक दिन में 2 घंटे में चक्कर लगे, अब मैं पीछे काम क्या करूँगा? शॉप पे काम आता, फोन आता, वो चले जाते हैं। कस्टमर तो वेट नहीं करता। आगे आ जाए ना, अभी आगे आ जाए। और कस्टमर वेट ही नहीं करता। ये अंकल है, जब भी मैं जाता था, ये रिटायर है, जब भी मैं जाता था मेरे से पहले बैठे होते थे कि कमेटी दे दो। कोई बस वो तो ईमान की बस धज्जियां उड़ा रहा है कि ईमान बस अभी बस आप पर हम भरोसा करते रहे हैं, आप भी हम पर भरोसा करें। हमें यकीन है, हमें भरोसा है कि हम आप लोगों को ये आपके पैसे ज़रूर लौटाएंगे, आपकी मानत है। बस 2 साल हो गए इसी तरह करते हुए, लेकिन मानत लौटाई। आपकी कितनी कमेटी है? मेरी 3 कमेटी थी। 3 कमेटियां जी। एक आपकी? हाँ जी, एक मेरी है, वो भी। अच्छा। 8 की है, वो एक 10 की थी। करना सी पैसे एक वो गाड़ी के लिए अब ज़्यादा होता है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी करनी है। अब रिटायर हो गए हैं, और ज़्यादा मुसीबत है कि पैसे ही नहीं मिले। यानी कि पैसे डाले थे कि घर बनाएंगे, कुछ मतलब कि जो है 6 लाख की है कमेटी, तो उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं। बस उनको पता नहीं ये किसने सिखा दिया हुआ है। माशाल्लाह बस आप बेफिक्र हैं, माशाल्लाह बस आप बेफिक्र हैं। तो बहुत सारे, वो हमारा एक भाई भी है, पुलिस वाला भी है, अली, वो भी उधर आता जाता रहा। वो भी उसका बेटा बीमार था, उसके मतलब कि ना गुगर निकला था, अभी पुलिस वाला था, तो वो भी आकर रोता रहा है हमारे सामने। पुलिस वाले के साथ भी मतलब नरमी नहीं थी, सब एक ही जगह पर थे, हमारे सामने रोता रहा है वो। तो मेरे कहने लगा चाचा इसको दे दें, आपकी जो मतलब है कमेटी, इसको दे दें। मैं कहा दे दें, कोई बात नहीं, अगर उसका बेटा बच जाएगा ना। नहीं, कोई भी नहीं दी, उसकी भी नहीं दी। उसकी अपनी है, 7 लाख की अपनी है, वो भी नहीं दी। 7 लाख की उसकी अपनी कमेटी है, और डॉक्टर ने 6 लाख मांगा था। उसने कहा कि मुझे दे दें ताकि मैं अपने बेटे का इलाज कराऊं। हालांकि उसने 10,000 उसने उधर दफ्तर में खर्च किया, मिठाई खाना खिलाया इन लोगों को, लेकिन इन्होंने फिर भी उसकी कदर नहीं जानी। इतने ये जालिम। आप तो अभी खुद कम उम्र हो, और आपने कमेटी डाली हुई थी? मेरी वालिदा की कमेटी थी, वालिद साहब की डेथ हो गई, 10 साल हो गए हैं। अच्छा। तो वालिद साहब के जानने वाला ही था, तो वालिद साहब ने उस टाइम पर डाली थी 6 लाख की। अच्छा। उसके बाद मेरी वालिदा ने डाली 6 लाख की, हमें मिली, वो हमने ना इससे दे दिए। घर का रेंट नहीं था निकलता, तो इसने कहा मुझे दे दो तो मैं आपको ना रेंट दे दिया करूँगा। 6 लाख कमेटी निकल आई थी? हाँ जी, वो इसको वापस दे दिया? हाँ जी, हमने इससे वापस दे दी। अच्छा। कि आप मेरे पास कारोबार में पैसे इन्वेस्ट कर दें, आपको मैं महीने का ना कुछ देता रहूँगा। अच्छा। हमें उधर से कुछ ना कुछ आता था, हमारा घर का किराया वगैरह चल रहा था। उसके अलावा वालिदा ने 12 लाख वाली कमेटी डाली थी। मामू है, मामू ने देखा कि इनकी कमेटी ठीक जा रही, मामू ने डाली 6 लाख वाली। उसके बाद मेरी वो खाला है, उन्होंने डाली 12 लाख वाली, किसी को कुछ नहीं मिला। और जो मामा ने पैसे दिए थे वो भी कुछ, वो पैसे भी नहीं मिले उसका। इसने ना हमें चेक दिया था। हाँ। हम गए हैं बैंक, तो अकाउंट ही ब्लॉक है। उन्होंने कहा ये तो अकाउंट ही नहीं है। कितने महीने इसने आप लोगों को उसके? हमें 2 साल हो गए हमने इसे। नहीं, उसके जो 6 लाख मामा ने दिए थे कि आप किसी कारोबार पे लगा के मुझे मंथली, वो कितना देता था मंथली? वो हमें 16, 17, 13, 14, यानी कि इसने हमें कहा था कि मैं आपको 20 तक दिया करूँगा, वो भी हमें पूरे नहीं से देता। और कितनी देर दिए हैं वो हमें तकरीबन 1.5 साल दिए। वो भी कॉल करनी, तरले करने, फिर इसने देना, ऑफिस जाना एनी टाइम। इसके पास गन होती थी। लास्ट टाइम हम 3-4 जिस दिन इसने रेस्ट होना था 3-4 दिन पहले मिले हैं इससे, मेरी वालिदा और मैं। तो इससे कहा, तो इसने यही कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, मुझे दफ्तर नहीं खोलने देते। तो हमने कहा कि सर हमने तो कोई FIR भी नहीं करवाई। तो कहता मैं क्या करूँ, मेरे पास है ही नहीं, मुझे पैसे आएंगे तो मैं दूँगा। तो मैं कैसे दूँ आपको पैसे? हर टाइम कलमे की कसम खाता है। मैंने जिसका कलमा पढ़ा, मैं कलमे की कसम खाता हूँ। मुझे समझ जाती है मुसलमान कैसे कि कलमे की कसम खाता है। बात पे कलमे की कसम, कि मैं कलमे की कसम खाता हूँ, कोई पैसे ही नहीं दिए। वालिदा ने कैसे पैसे ये इकट्ठे? वालिदा स्टिचिंग वगैरह करती हैं, वालिद साहब तो थे नहीं, तो वालिदा महीने का 12,000 देती थी। उसके बाद अब रेंट है, वो भी अब खुद पे करना पड़ता है। कमेटी निकलेगी घर का, चलो घर वगैरह बन जाएगा कुछ ना कुछ। इसने हमें यहाँ तक उम्मीद दिलाई थी कि मेरी जो सोसाइटी है उधर से आपको प्लाट दूंगा, उधर से आपको कुछ ना कुछ प्लाट वगैरह मिलेगा, आपकी कमेटी उधर कवर हो जाएगी। कुछ भी नहीं, हमें नहीं वापस मिले। अब हमारी यही इल्तिजा है कि अंसर खान तो चलो हमारा मुजिम था, वो भी आ गया। अब जो ज़फ़र खान है असल, उसके पास सारे पैसे हैं।
मिल जाए पैसे। जफ़र खान, इसकी बीवी शाफिया खान, हमजा खान जो उस दिन पकड़ा गया, पुलिस ताउन कर रही है, अभी तक तो कर रही है बीवी कि ताउन पुलिस ताउन कर रही है, यानी कि जफ़र खान और शाफिया इसकी बीवी वो हमसे कमेटी लेती रही है। अच्छा। जफ़र खान उससे भी हम जानते हैं, उसकी ज्वेलरी की दुकान है, वो भी कमेटी वगैरह लेता रहा, यानी कि ये सारे मुनव्वस है इस काम में। हमारी तुलजा यही है कि ये अंसर खान तो पकड़ा गया, अब जो मेन हेड है जफ़र खान, उसके बाद इसकी बीवी शाफिया, हमजा, इसके बहुत सारे पार्टनर थे उधर, यानी कि यही कहता था कि इन्होंने धोखा किया मेरे साथ, ये मेरे कमेटी लेते रहे, मुझे बताते नहीं रहे, तो अगले दिन जाना तो उधर उन्होंने बैठे होना, हमारे मुँह पर उनकी बुराई करनी और 2 दिन बाद वही उधर होते थे।